Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pooja Pandey Chemistry. एवरीवन वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल पूजा पांडे केमिस्ट्री। हम लोग सेकंड चैप्टर एसिड और बेस पढ़ रहे थे, तो आज का जो वीडियो है उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अगर वो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये NaCl सॉल्ट बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में इसमें रिलीज हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो यहाँ पे बन रहा है अगर उसको हम लोग लाइम वाटर के अंदर अगर हम लोग फ्लो करेंगे या फिर उसके अंदर उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या चीज़ बनेगी, कौन सा रिएक्शन बनेगा। तो उस रिएक्शन को आप ध्यान से समझिए कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है गैस को। लाइम वाटर को हम लोग सिलेक्ट लाइम भी बोल सकते हैं क्योंकि इसको बनाया कैसे गया है, जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम के अंदर अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करा देते हैं या वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स आपको भी पता है कि H+ और OH- के अंदर कन्वर्ट होता है। ऐसी कैल्शियम प्लस का और O- का प्लस वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव वाला प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो फॉर्मूला आपका बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसमें कैल्शियम और ये OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला बन जाएगा आपका, केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का 2 चार्ज कैसे इसके पास लगा, ये मेरे आपके प्रीवियस वीडियोस जो मैंने अपलोड की हुई है आप उसको पर विजिट कीजिए, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बना। वैसे जनरली केमिकल रिएक्शन में पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली की तरफ अट्रैक्ट होता है और इसकी तरफ जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला इसका बनेगा। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला है उसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम कहा जाएगा इसे, यानी कि बुझा हुआ चूना। और जो क्विक लाइम होता है वो होता है बिना बुझा हुआ चूना। ये जो स्लैग्ड लाइम बना, अब उसके अंदर ये जो रिएक्शन हुई है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज हुआ है। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगेन इस स्लैग्ड लाइम के अंदर फ्लो करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जब हम फ्लो करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, देखिए अब ये OH का जो होल ट्वाइस बना है ये 2 पार्ट्स में टूटेगा, H2O में और O में। देखिए आप ध्यान से, H2O में और O में टूटेगा। ये वाला जो ऑक्सीजन है देख लीजिए आप, इसमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थे और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे। 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बराबर हैं। हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस 2 पार्ट्स में टूटा। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये तो रिएक्शन में रिफ्लो हो जाएगा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, और आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 ऑक्सीजन को अपने पास में होल्ड करता है तो CO3 बन जाएगा, और कैल्शियम के साथ रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, CaCO3, जो कि फॉर्मूला होता है इसका, केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट इस टोटल ऑल ओवर रिएक्शन में व्हाइट प्रेसिपिटेट कहलाएगा। प्रेसिपिटेट उसे कहते हैं ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्म में बनते हैं और ये इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, यानी कि वाटर में ये सोल्यूबल नहीं होंगे, ये सस्पेंड हो जाएंगे, नीचे जमा हो जाएंगे, एमिडेट हो जाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाते हैं उस रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिर से अगेन अब क्या करते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास बना उसमें फिर से आप हाइड्रोजन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स आप फ्लो करवाते हैं, और फिर से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर इसमें पास करेंगे तो इन सब की एक साथ रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा, फिर से आप देखिए इस रिएक्शन को, वाटर मॉलिक्यूल्स फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, OH- में और H+ में। तो ये जो CO3 है, ये जो CO2 है अगर OH के साथ में इन्वॉल्व होगा तो क्या बन जाएगा, HCO3। आप खुद देख लीजिए, HCO2 पहले से ही था, एक और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो HCO3 हो जाएगा। फिर ये वाला भी जो H है वो इस CO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से यहाँ पे HCO3 हो जाएगा। ये दोनों मिलके कैल्शियम के साथ अगर इन्वॉल्व होंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसे कहा जाएगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट भी कह सकते हैं, इसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल है। तो टोटल इस रिएक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो एसिड के साथ में अगर एसिड के साथ में आपका हाइड्रोजन सोडियम के भी जो कार्बोनेट थे, बाई कार्बोनेट थे, अगर उन्होंने रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका फ्री हुआ था। उस कार्बन डाइऑक्साइड को जब आपने स्लैग्ड लाइम से रिएक्शन करवाया तो भी आपके पास क्या बना, वापस से वाटर मॉलिक्यूल्स बने और कैल्शियम
कार्बोनेट बना। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट में हम लोग एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करते हैं और वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, तो पहले तो जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो इनसोल्यूबल था, ये प्रेसिपिटेट था। लेकिन इस रिएक्शन में हम लोग ये समझेंगे कि प्रेसिपिटेट सब्सटेंस भी अगर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से रिएक्शन करते हैं तो वो वाटर में सोल्यूबल सब्सटेंस को बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इनका नाम लाइमस्टोन भी होता है, चोक भी होता है और मार्बल भी होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि लाइमस्टोन, चोक और मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है तो आप CaCO3 ही बताएंगे। और फिर अगर इसको केमिकल फॉर्मूले के नाम से पूछा जाए तो आप उसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट बताएंगे। ये ऐसे छोटे मोटे से क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव टर्म में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में आते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। यानी कि जब ये कोई भी मेटल है, अगर कार्बोनेट है, अगर वो रिएक्शन करते हैं किसी भी एसिड के साथ तो उसी के जैसे वो उसकी ही कोरस्पॉन्डिंग अगेन उनके सॉल्ट बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे यही ऑल ओवर रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म दे दिया कि कोई भी मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो उसी से रिलेटेड सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाले। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अगर एसिड और बेस खुद आपस में रिएक्शन करें तो क्या बनेगा? तो पहले तो इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, अगर दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करेंगे तो फिर से अपने रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का वही अपना मेथड, हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस, सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड माइनस, प्लस वाला माइनस वाले की तरफ जाएगा और माइनस वाला प्लस वाले की तरफ जाएगा। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2O। तो NaCl यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट हो गया जो आपका कॉमन सॉल्ट भी है, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। और ये H और OH मिलके वाटर मॉलिक्यूल्स को बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। तो इस रिएक्शन को हम कैसे सोचेंगे? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है, उसमें इन्होंने कहा, इस एक्टिविटी में कहा है कि इन्होंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाला और फिर उसी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल दिया। तो बोल रहे हैं कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस रिएक्शन में सेम वही प्रोसेस है, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। इस सॉल्ट का जो नेचर होगा वो न्यूट्रल इन नेचर, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग कैटेगरी होने की वजह से जो इनका सॉल्ट बनेगा वो एकदम न्यूट्रल होगा, जो आपका कॉमन सॉल्ट है वही होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ भी है कि क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप बताएंगे कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और फिर जनरली इसको लिखने का मेथड इस तरीके से होगा। अब आता है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर इन बेस होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वो आपके एसिडिक इन नेचर के होते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि अगर मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि बेस अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे अपने बेस एंड एसिड रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, सेम प्रोसेस यही है कि मेटेलिक ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करेगा और एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सेम उसी के जैसे कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर को वो बनाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन। यहाँ पे एक एक्टिविटीज थी, देखिए आप, कॉपर ऑक्साइड को बीकर में डाला गया है और उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्लोली डाल दिया। अब कह रहा है कि अगर इसके साथ में कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड से हो गई तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हो गई तो क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कलर है वो हो जाएगा ब्लू ग्रीन कलर, यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड का कलर है, कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करने की वजह से ग्रीन कलर का हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा। द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व, और कॉपर ऑक्साइड उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड ऑर्डर। ये बना कैसे, ब्लू ग्रीन कलर हुआ कैसे? तो हम लोग जनरली एक इक्वेशन बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा के देखेंगे। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन माइनस, हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस, कॉपर कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले के पास में, तो ये क्या बना जाएगा, CuCl2, कॉपर का क्लोराइड, इसका चार्ज 2 होता है, वो क्लोरीन के साथ में फॉर्मूला बनाएगा CuCl2, इसका नाम होता है कॉपर क्लोराइड। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सिंपल सा मेथड आपका क्या बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स। ये कॉपर क्लोराइड
प्रोडक्ट बनने की वजह से ये ब्लू ग्रीन कलर इसका हो गया है। इन द रिएक्शन द जनरली रिएक्शन ऑफ बिटवीन मेटालिक ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी गिवन इन डिटेल। तो यहाँ पे एक नॉर्मल से स्केलेटन रिएक्शन प्रोसेस दे रखा है कि कैसे कोई भी मेटालिक ऑक्साइड है अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो उसी से रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर बनाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉपर ऑक्साइड यानी कि जो बेसिक नेचर है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जो बनने वाला सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग के ही जैसा बिहेव करेगा। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड ने रिएक्शन किया था ना इस बेस के साथ में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिडिक इन नेचर का होगा, यानी कि लगभग पार्शियली एसिडिक नेचर को वो शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये आया ही स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन की वजह से, और बाई प्रोडक्ट में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मली क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में, नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन सिंस मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलरली टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड मेटालिक ऑक्साइड एज सेड टू बी द बेसिक ऑक्साइड। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, तो आप बताएंगे कि बेसिक ऑक्साइड है। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, हम लोगों को पता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर के होंगे, तो अगर वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सेम एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएंगे और प्लस बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है देखिए, यू सा द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी जस्ट हम लोगों ने एक रिएक्शन की, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन स्लैग्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाया था, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था और वाटर मॉलिक्यूल्स बने थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड वी कैन कंक्लूड द नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर दिया, उसने एसिड की तरह बिहेव कर दिया। और बेस के लिए क्या था अपने पास में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, तो वो बेसिक इन नेचर था, तो बेस और एसिड दोनों ने मिलके सॉल्ट एंड वाटर को बना दिया। तो सॉल्ट आपका बना था कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर गए थे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। नॉर्मल क्या है कि ये टॉपिक है आपका कि क्या सारे एसिड और सारे बेस एक जैसे कॉमन होते हैं क्या, कॉमन प्रॉपर्टी के होते हैं क्या। तो पहले आपको बता दिया जाए कि दोनों ही एसिड और बेस की एक क्वालिटी होती है कि ये आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे, चाहे कोई भी हो। एसिड भी अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब भी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और अगर बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाएगा, वो एसिड और सॉल्ट एंड वाटर बना ही देगा। तो बात आती है कि इन दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड हाइड्रोजन आयन जनरेट करने लग जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर के लिए कंपलसरी है, और जो बेस होते हैं वो वाटर सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन देने लग जाते हैं जो कि ये भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोनों में सिमिलर क्या चीज हो गया कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे और अपने अपने आयंस वाटर सॉल्यूशन के अंदर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, देखिए यहाँ इन्होंने ग्लास का एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर इन्होंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लगाया और फिर एक नेल ले ली जो कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रोड हैं, उसको रबर कॉर्क के अंदर एम्बेडेड कर दिया और फिर इसको वायर से कनेक्टेड करके स्विच से कनेक्टेड बल्ब और बल्ब से कनेक्टेड 6 वोल्टेज का बैटरी का यूज किया। जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि बैटरी को ऑन किया जाता है, स्विच को ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हुआ तो हुआ कैसे। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे एसिड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब आपने इसको पानी में डाल दिया यानी कि इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया है आपने, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये इसके साथ डिसॉल्व होते ही हाइड्रोजन आयन जनरेट कर देगा जो वाटर के साथ में मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3+O जो कि एसिडिक नेचर को शो करेगा और करंट को फ्लो करवा देगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो होने लग जाएगा। ये पूरा प्रैक्टिकल इस बात को इंडिकेट करता है कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, वो खुद के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं। इस चीज के लिए ये प्रैक्टिकल किया गया था। तो जैसे इन्होंने बल्ब लगाया और इसका कनेक्शन एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कनेक्शन करवाया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने आयंस को मूव कर दिए और जिसकी वजह से यहाँ पे बल्ब आपका ग्लो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। इलेक्ट्रिसिटी तो आपकी बैटरी की वजह से चली रही थी, लेकिन इस सॉल्यूशन ने उसको आगे का रास्ता बताया, आगे भी फ्लो कर दिया, यानी खुद के अंदर एंट्री होने दिया। तो ये
इस बात को इंडिकेट करता है कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है ड्यू टू पासिंग हाइड्रोजन आयन। अब देखिए, the bulb will start glowing in the case of acid as shown in figure 220, but you will observe that the glucose and alcohol solution do not conduct electricity। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, एक रीजन बताइए। तो दो एग्जांपल तो हो गए आपके, ग्लूकोज और अल्कोहल, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। इसका मेन रीजन क्या होता है कि उसमें आयंस नहीं बन पाते हैं, आयंस नहीं है उसके अंदर, डोंट हैव आयन, आयंस है ही नहीं उसके अंदर। अगर आयन होता तो ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में या किसी भी केमिकल सॉल्यूशन के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो इसका मेन रीजन क्या होता है कि उसमें आयंस प्रेजेंस है। और अगर कोई सॉलिड चीज है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे कॉपर वायर ले लिया, एल्यूमिनियम वायर ले लिया, इलेक्ट्रोड्स ले लिए, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। एक बात वापस से मैं दोहराती हूँ, आप ध्यान रखना कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका मेन रीजन है आयंस, उस सॉल्यूशन में आयंस बन रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। और अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो रही है या कंडक्ट हो रही है तो इसका रीजन क्या है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने में हेल्प करते हैं। Glowing of the bulb indicate that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the acidic solution by ions. Ions की वजह से फ्लो होते हैं, और ग्लूकोज और अल्कोहल में आयंस नहीं होते तो वो नहीं हो रहा, उसमें कनेक्ट नहीं कर रहा। एसिड कंटेंट हाइड्रोजन आयन एज कैटायन। अब जो हाइड्रोजन आयन होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज के होते हैं उनको कैटायन कह सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन कैटायन है। और ये जो क्लोराइड है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल लेके बताया गया है कि अगर ये पानी में इसको डिसॉल्व किया जाएगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा और क्लोराइड नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा। तो जो नेगेटिव चार्ज का एलिमेंट होगा उसको हम लोग एनायन बोलेंगे और जो पॉजिटिवली चार्ज का होगा उसको हम लोग कैटायन बोलेंगे। In a hydrochloric and nitrate in the nitric acid